नमस्कार, मैं हूँ राज सिंह और हमारे साथ हैं दिनारा जो कि हॉट सीट है, वहाँ से राजेंद्र सिंह जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, एक ज़माने में बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा और अमित शाह के कोर टीम के सदस्य रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं बिहार के। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि लोजपा ही क्यों? देखिए, हम लोग लोजपा और मैं क्यों चुना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन है। और दूसरी बात मैं बात कर रहा हूँ, मेरे कुल फोकस्ड बिहार दिनारा विधानसभा की जनता है और दिनारा की सेवा करने का हमने जो संकल्प लिया है, इसके लिए उससे अच्छा विकल्प हमको नहीं दिखाई दिया और इसलिए मैंने उसको चुना है। नहीं, एक चीज़ है कि लोग ये नारा दे भी रहे हैं कि लोजपा ही भाजपा, भाजपा ही लोजपा। आप भी नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं कि बीजेपी का हिस्सा, एनडीए का हिस्सा है। राजेंद्र सिंह अभी भी अपने आप को बीजेपी से अलग नहीं मानते हैं, चाहे तो इससे ये साबित होता है कि लोजपा ही भाजपा है। नहीं, हम भाजपा तो मेरे खून में है, उसको आप निकाल नहीं सकते। मेरे से पद मुक्त कर सकते हैं, मेरे को पद से हटा सकते हैं, तो भाजपा तो मेरे खून में है और वह खून आप मेरा बदल नहीं सकते हैं। और मैं आजीवन भाजपा और संघ का स्वयंसेवक रहूँगा, हूँ और आगे भी रहूँगा। ये कोई मेरे को बदल नहीं सकता। बीजेपी ने क्यों नहीं फाइट किया दिनारा के लिए? क्यों जय कुमार सिंह यहाँ से चुनाव लड़े? जब 2700 वोटों से पिछली बार आप चुनाव हारे थे, उस वक्त महागठबंधन की यहाँ पे उम्मीदवार के तौर पर जय कुमार सिंह थे, तो कायदे से तो आपको होना चाहिए था। तो बीजेपी को फाइट करना चाहिए था नीतीश कुमार के सामने कि ये सीट हमारा है और यहाँ से राजेंद्र सिंह उम्मीदवार होंगे। मैं इतनी बड़ी बात नहीं जानता हूँ, मेरे साथ जनता है, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ सेवा करना है, मेरे को किसी से झगड़ा नहीं है। नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं है आपकी? किसी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं, न भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेताओं से और न जदयू के किसी वरिष्ठ नेता। आखिरी में हम ये समझना चाहेंगे, अगर आप उस स्थिति में रहते हैं कि सरकार में आप चाबी की काम करें, क्योंकि लोजपा के बारे में एक लोग आकलन कर रहे हैं कि अगर 10 से ज़्यादा सीटें लोजपा जीतती है, जबकि 143 सीटों पे, आपको क्या लगता है कितने सीटों पे आप जीत पाएंगे? हम ये सब जीत हार नहीं जानते हैं, मैं यहाँ दिनारा की सेवा कर रहा हूँ और दिनारा का ही सेवा करूँगा। आखिरी में सर, सब लोग बोल रहे हैं कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी लोजपा के बीच। इतना बड़ी बात नहीं जानता हूँ, दिनारा फोकस्ड करिए। दिनारा में अस्पताल होना चाहिए, दिनारा में स्कूल होना चाहिए, दिनारा में सेवा का केंद्र होना चाहिए। दिनारा केवल किसानों का पलायन, प्रवासी मजदूर यहाँ से मजदूरी का पलायन नहीं होना चाहिए। यहाँ के किसानों के धान की कीमत मिलनी चाहिए, यह है मेरा। जवाब भी हमको सुनने को मिला। एक ज़माने में झारखंड में बीजेपी सत्ता में आई थी तो राजेंद्र सिंह के बारे में ये बताया गया था कि वहाँ पर सत्ता में बीजेपी को लाने का जो सूत्रधार थे वो यही थे, आरएसएस से निकले हुए और बीजेपी में शामिल हुए 4 सदस्यीय टीम अमित शाह ने बिहार के लिए बनाया था। उसमें राजेंद्र सिंह जो हैं वो शामिल थे और पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो महागठबंधन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू महागठबंधन में शामिल थी। उस वक्त ये बताया गया कि जो बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा है वो राजेंद्र सिंह है, इस तरह की चर्चा हुई थी और खूब चर्चा हुई थी। लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र सिंह का टिकट बीजेपी से कटा और उसके बाद राजेंद्र सिंह ने जो है लोजपा का दामन थामा, तो ये अपने आप में जो है बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि अप्रत्याशित था। और उसी अप्रत्याशित जो नतीजों के बाद जो है राजेंद्र सिंह ने लोजपा में आने का फैसला लिया और फिलहाल जो है यहाँ से हम तो बेसिकली ये है। और साफ तौर पर जिस तरीके से सर, थैंक यू सर। तो राजेंद्र सिंह जो है उस समय यहाँ के एक प्रमुख चेहरा के तौर पर थे, लेकिन इस बार टिकट कटा तो लोजपा में शामिल हुए। उनकी बातों से एक बात साफ है कि वो ये कह रहे हैं कि हम लोजपा में इस वजह से आए क्योंकि लोजपा और बीजेपी एनडीए का गठबंधन है। तो ये बड़ा दिलचस्प लड़ाई है दिनारा की और दिनारा पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। अब ये देखना होगा कि दिनारा में जो है कैसे जो है लोजपा और आरजेडी तो है ही, जेडीयू की ये जो लड़ाई है इसका नतीजा क्या निकल कर सामने आता है।